अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx को। ओके, तो अगेन जो न्यूमरेटर है उसको हम चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेट 3x प्लस 4 इक्वल टू a, और डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर की कंटेंट है d बाई डी एक्स, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करना है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट डाल दो, ये हो जाएगी 3x प्लस 4 इक्वल टू a, डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x हो जाएगी प्लस 2 प्लस b, अगेन 3x प्लस 4, ये हो जाएगी 4ax प्लस 2a प्लस b। यहाँ x का कोएफिशिएंट 4a है और यहाँ 3 है, और 2a प्लस b कांस्टेंट है और कांस्टेंट 4 है, तो 4a इक्वल टू हो गई 3 और 2a प्लस b इक्वल टू हो गई 4। तो यहाँ से a आ गई 3/4। ओके, और a की जगह डालेंगे 3/4, 2 इंटू 3/4 प्लस b इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगी 3/2, b इक्वल टू 4 माइनस 3/2, तो b हो जाएगी 5/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/4 करेक्ट है, और यहाँ a की जगह डालेंगे 3/4, तो ये हो जाएगी 3/2 और 4 माइनस 3/2, बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सवाल को हम लिख सकते हैं अब ऐसे, 3x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, a कितनी है 3/4, 3/4 इंटू 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 प्लस b यानी 5/2 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, है ना। अब अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगी 3/4, 4x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये वाली dx प्लस 5/2 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। ओके, तो ये हो गई, यहाँ 3/4 बाहर ले लेंगे, तो ये हो गई 4x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस 5/2 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, 3/4। अब यहाँ देखो, ये सॉल्व करना इजी है, ये क्या है, फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव है, लेकिन ये फंक्शंस ओपन नहीं है, रूट के अंदर है, बंद है, तो इसका जो इंटीग्रेशंस होगा वो होगा 2 टाइम्स ये पूरी की पूरी रूट के साथ, तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
ओके, या इसको ऐसे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ एफ एक्स प्राइम हो, यहाँ एफ एक्स हो और ये रूट में होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशंस निकल के आएगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ये वाला अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो ये यूज करनी है, तो मैंने वही यूज की। देखो ये 2 टाइम्स एफ एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, C1। ओके, और यहाँ हम इसको 5/2 इंटीग्रेशन 1 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ √2 आ जाएगी और यहाँ हो जाएगा x² प्लस x प्लस हाफ dx। ओके, अब मैं इरेज करता हूँ, तो अभी यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 3/4 इंटू 2 अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1 प्लस 5/2√2 इंटीग्रेशंस 1/x² प्लस, इसको x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, ये x ही हो गया, प्लस यहाँ हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 प्लस हाफ dx। देखो ये एक्सप्रेशंस और इस एक्सप्रेशंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सिर्फ हमने एडजस्ट किया तो क्या बन गई, यहाँ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और ये हो जाएगी माइनस प्लस 1/4। ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 क्या होगी, प्लस 1/4। तो देखो ये हो गई 3/2 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल होके 2 आई है, प्लस C1 प्लस 5/2√2 इंटीग्रेशंस करनी है 1 अंडर रूट, ये हो जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर और यहाँ हाफ माइनस 1/4 क्या होती है, 1/4 dx। तो ये हो गई 3/2 अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1 प्लस 5/2√2 इंटीग्रेट करनी है 1 अंडर रूट x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और यहाँ हाफ का स्क्वायर, मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो 1/√x² प्लस a² dx, है ना, तो उसका जो इंटीग्रेशंस निकल के आएगी वो होगी log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो ये फॉर्मूला यूज करनी है यहाँ इसके लिए, तो क्या हो जाएगी 3/2 अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1 प्लस 5/2√2 और यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log x की जगह देखो क्या है, x प्लस हाफ, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस हाफ प्लस आया अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर हो गया प्लस C2। ओके, हो गया। C1 प्लस C2 क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी, बाकी को एज इट इज लिख देंगे। 3/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/2 रूट 2 लॉग x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट, ये जो हमने एडजस्ट किया था वो इसी को एडजस्ट किया था, है ना। ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ, है ना। तो इसको ये भी लिख के छोड़ सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसके बराबर है पूरे के। ओके, तो चाहो तो यहीं छोड़ दो या आगे भी लेके जाके सी डाल दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हमें इंटीग्रेट करनी है अंडर रूट एक्स माइनस 7 बाय एक्स माइनस 9 dx को। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो ये तो फॉर्मेट में बैठ नहीं रहा, तो इसको हम बिठाएंगे। बिठाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अंडर रूट एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 9 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 7 से और डिवाइड भी कर देंगे एक्स माइनस 7 से, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगी। तो ये बन गई अंडर एक्स माइनस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7। ओके, ऊपर वाला रूट क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगी। एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स माइनस 7 का स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए बाहर निकलेगा तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, एक्स माइनस 7 और नीचे वाले को एक्सपेंड करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 63 dx। अब पहले वाले की तरह ही हो गया, है ना। ये जो सवाल है ये कन्वर्ट हो गई हमारे अभी जो हमने सवाल किया है उस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। ओके, अब इसमें हम फिर वही तरीका यूज करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस 7, लेट x माइनस 7 इक्वल टू a d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस b। तो ये हो गया x माइनस 7 इक्वल टू a 2x माइनस 16 प्लस b x माइनस 7 2ax माइनस 16a प्लस b। तो ये हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 2ax माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 16a माइनस b। ओके, तो अब 2a इक्वल टू 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट 1 है, और 16a माइनस b इक्वल टू 7 हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ। इस a को यहाँ डालेंगे, a की वैल्यू को, तो 16 इंटू हाफ क्या हो जाएगी 8 माइनस b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू 1 आ गई। ओके, तो इसी सवाल को हम फिर से लिख सकते हैं।
x माइनस 7 को हम लिख सकते हैं a, यानी हाफ टाइम्स 2x माइनस 16 प्लस b, b कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। अब मैं इरेज करूँगा। ओके, फिर यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे और स्प्लिट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हाफ बाहर निकल जाएगी, बचेगी 2x माइनस 16 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx प्लस 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अब ये फंक्शन है और रूट में, और इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू हम इसका लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी हाफ, और ये होती है 2 टाइम्स फंक्शन रूट के अंदर, तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c1 कांस्टेंट, प्लस यहाँ हमें अभी और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बिठाना होगा। तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8, तो 16x हो गई, माइनस 16x बैठ गई, प्लस b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और यहाँ माइनस 1 करेंगे तो ये हो गई 63 बैठ गई। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c1 प्लस, अभी देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 dx और अंडर रूट x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्मेट पे ये बैठेगी, अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स वाले, और इसका क्या होता फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही लगाना है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, तो एक्स कितनी है एक्स माइनस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो ये लिखो है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस, या ये लिखो, ये भी लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 लिखता हूँ। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, ओके, और प्लस c2 लिखूँगा। अब यहाँ c1 और प्लस c2 है ना, एक ही चीज़ है, अगर ऐड करोगे दो कांस्टेंट को तो क्या मिलेगी कांस्टेंट ही मिलेगी, तो इस कांस्टेंट को रिमूव कर दो और यहाँ सिर्फ c रख लो, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करनी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें इंटीग्रेट करना है 3 cos x अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 और dx। तो नीचे रूट में नहीं है और क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो इसको तो पहले सबसे पहले हम थोड़ा आसान बनाने के लिए साइन को हम z मान लेते हैं, लेट sin x इक्वल टू z, तो dz
बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड बाई कॉस एक्स। अब ये सारे को यहाँ फिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 3 कॉस एक्स, साइन को हमने जेड लिया है तो ये 4 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड माइनस 1, और डी एक्स क्या हो जाएगी, डी जेड बाय कॉस एक्स। ओके, तो ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कैंसिल हो गए, तो क्या आ गए, डी जेड अपॉन 4 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड माइनस 1। ओके, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, है ना, तो ये हो जाएगी डी जेड अपॉन 4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4। तो ये 1/4 बाहर आ गई, ये हो गया डी जेड और ये जेड होगा, 1 मैंने लिखा है। ओके, तो इसको एडजस्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 डाला ए डाला जेड, और यहाँ क्या हो जाएगी हाफ, तभी जाके ये जेड बनेगी। यहाँ पे हाफ डाला तो यहाँ हाफ का स्क्वायर डालेंगे, अपने मन से हाफ का स्क्वायर डाला इसलिए माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1/4 होगी। ओके, तो बेसिकली ये क्या बन के आ गई, 1/4 डी जेड अपॉन जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये -1/4 -1/4 क्या होगा, -2/4, और -2/4 क्या होता है, -हाफ, ये क्या होंगे, दोनों ऐड होके -हाफ हो जाएंगे। ओके, बाकी चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, तो ये हो गया 1/4, ये हो गई डी जेड अपॉन जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर, -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -1/√2 का होल स्क्वायर। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, क्लियर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होता फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो इसका होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/2a, यानी 1/2, और a कितना है 1/√2, तो 1/2a हो गई, और log x माइनस ए, तो z प्लस हाफ माइनस 1/√2 अपॉन z प्लस हाफ प्लस 1/√2 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ये √2 है और ये 2 है तो कैंसिल होके ये √2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, या √2 ऊपर जाएगा तो √2/8 हो जाएगा। ओके, इस √2 को अगर हम ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा √2/8, क्लियर, और ये बन गया, यहाँ ये हो जाएगा log 2z प्लस 1, हम 2 से ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से नीचे को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हो जाएगा 2z प्लस 1, और ये हो जाएगा -√2 अपॉन 2z प्लस 1 प्लस √2 प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ z की जगह आपको क्या रखना है, sin x, आंसर आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर √2/8 या 1/4√2, दोनों फॉर्मेट में हो सकता है, क्लियर। तो √2/8 log 2 sin x प्लस 1 माइनस sin x अपॉन
2 sin x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, नहीं यहाँ पे माइनस साइन एक्स नहीं है, ये जेड नहीं, ये 2 है। ओके, तो ये हो जाएगा log 2 sin x प्लस 1 माइनस रूट 2 अपॉन 2 sin x प्लस 1 प्लस रूट 2, यही हो जाएगा आंसर। ओके, होप दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशंस e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x प्लस 1, और ये सारे रूट के अंदर हैं dx। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हम अंडर रूट e रेज टू 2x कॉमन लेंगे। ओके, तो ये बचेगा e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस 1 dx। तो ये e रेज टू 2x रूट से बाहर निकल के e रेज टू x बन जाएगी, अंडर रूट e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस 1 dx होगी। लेट e रेज टू x इक्वल टू z, तो dz बाई dx क्या हो जाएगी, e रेज टू x ही होगी, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगी, dz बाई e रेज टू x। तो ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा, e रेज टू x को हमने क्या कंसीडर किया, z, तो ये हो जाएगी z अंडर रूट z माइनस 1 प्लस z प्लस 1, और ये हो गई dx को हम dz बाई e रेज टू x लिखेंगे, और e रेज टू x को अगेन z ही कंसीडर किया, तो e रेज टू x क्या बन जाएगी, z, और ये z कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आया है एक्सप्रेशन z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 dz। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको और एडजस्ट करेंगे, z माइनस 1 को z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस 1 को z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंटीग्रेशंस की सिंबल, बाहर z माइनस 1 आ गई, अंडर रूट क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dz। ओके ओके, अब हमें इसको टैकल करना है, तो हम अगेन क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशंस z बाय अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dz माइनस 1 अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dz। तो हम अगर ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, और इस 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, क्या, हाफ हो गया, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि इस फंक्शंस का ये डिफरेंशिएशंस है। तो हम पढ़ चुके हैं, हाफ जब फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो और फंक्शंस रूट के अंदर हो डिनोमिनेटर में, तो उस केस में इंटीग्रेशंस क्या होता है, 2 रूट फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस, और ये कौन सा फिट बैठ रहा, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगी लॉग एक्स यानी जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, है ना, और यहाँ इसके लिए कांस्टेंट होगा और इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ c, ये टू कैंसिल हो गए। ओके, तो ये हो गया अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग जेड
प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब जेड की वैल्यू डालेंगे। जेड को हमने क्या कंसीडर किया था, ई रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगी ई रेज टू एक्स का स्क्वायर यानी ई रेज टू 2x माइनस 1 माइनस लॉग ई रेज टू एक्स प्लस रूट अंडर ई रेज टू 2x माइनस 1 प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा।